YouTube चैनल। यदि आपका कोई परिवारजन हॉस्पिटल में भर्ती है और आप उनसे मिलने जाने का सोच रहे हैं तो ये 15 गलतियां जिसे 90% लोग करते हैं। आज मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगी, कृपया इन बातों का ध्यान रखिए। गलती नंबर 1, यदि आप बीमार हैं और अपने परिवारजन से जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है उससे मिलने जाने का सोच रहे हैं तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो उस वक्त आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर होता है। आपका परिवारजन जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है उसके बैक्टीरिया और वायरसेस आपके अंदर हो सकता है चले जाए, तो हो सके उनसे फोन पर बात करके ही काम चला लीजिए और मिलने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। गलती नंबर 2, यदि आपके घर कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और आप अपने साथ उनको हॉस्पिटल में ले जाने का सोच रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि उस समय बच्चों का इम्यून सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता और उतना ज्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने की क्षमता उनमें नहीं होती। ऐसा करने से आपका बच्चा और ज्यादा बीमार पड़ सकता है, तो कृपया अपने बच्चे को अपने साथ मत लेके जाइए। गलती नंबर 3, अपने साथ कोई भी फल या खाना वगैरह मत लेके जाइए। ऐसा करने से कभी कभी हो सकता है कि आप जो अपने साथ खाना या फल लेके जा रहे हैं वो मरीज खा ले, जो कि उसको एडवाइस ना हो। उदाहरण के तौर पर मेरा एक डायबिटिक पेशेंट था जिसको कि इंसुलिन चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार उसका शुगर कम ही नहीं हो रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। बहुत बाद में पता चला कि उसके घर वाले उसको बाहर से कोई खाना लाकर खिला दे रहे थे। ऐसा करने से उसका शुगर बार बार बढ़ जाता था। तो ये सबसे क्या हुआ, इस सबसे पेशेंट का नुकसान हुआ, उसका हॉस्पिटल में स्टे और ज्यादा बढ़ गया। कई बार क्या होता है, आंत की बीमारी की वजह से मरीज हॉस्पिटल में आकर एडमिट होता है, तो ऐसे मरीजों की डाइट को अलग करना पड़ता है तो उनकी आंत को ज्यादा से ज्यादा आराम मिल पाए, और ये बाहर का खाना उसकी आंत को और ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो कृपया, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज अपने साथ कोई भी बाहर का फूड या फिर फ्रूट्स मत लाइए। गलती नंबर 4, जब भी आप कभी भी किसी भी मरीज से मिलने जाते हैं तो उसको अपने किसी भी सगे संबंधी की कहानी ना सुनाएं। जैसे कि मेरे बाबा या मामा को भी ऐसा ही हुआ था, उनको भी कुछ तुम्हारे जैसी ही बीमारी थी और वो हॉस्पिटल में करीब इतने दिन तक एडमिट रहे थे वगैरह। इस प्रकार की कहानी मत सुनाइए, इससे मरीज के मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कभी कभी घर वाले आके मरीज को बताने लगते हैं कि तुम्हारे यहाँ एडमिट होने की वजह से इतना खर्चा आ रहा है, इतना महीने का बिजली का बिल आया है, इतना घर का किराया आया है, ये बताइए ये सब बताने से क्या फायदा हो। वो तो मरीज है जो कि हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है, वो सोचने या अफसोस करने के अलावा कर ही क्या सकता है। तो कृपया ऐसी कोई भी बात ना बताएं जिससे उस पेशेंट के मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़े। तो हमेशा ऐसी ही बातें बताएं जिससे उसको खुशी मिले, क्योंकि वो पेशेंट है और उसको खुशी की और रिलैक्स होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। गलती नंबर 5, कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए घर वाले रजाई गद्दा वगैरह सब कुछ अपने घर से ले आते हैं। तो जब वो पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो वो लोग सोचते हैं कि इस सामान को वापस घर ले जाएं, लेकिन ऐसा करने से आप खुद हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन को अपने घर का बता दे रहे हैं, जो आपके और आपके परिवारजनों के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो कृपया हॉस्पिटल में ही जो सामान अवेलेबल है, जैसे कि हॉस्पिटल के गद्दे, हॉस्पिटल की रजाई, हॉस्पिटल के कपड़े वगैरह अपने मरीज के लिए यूज करें और घर से ले जाने के बारे में ना सोचें। गलती नंबर 6, अपने डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ या हॉस्पिटल के किसी
भी सदस्य से बुरा बर्ताव ना करें। मानते हैं अपने परिवारजनों को दुख में देखना बहुत ही इमोशनल होता है, ये बहुत ही तनावपूर्ण होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी बुरा बर्ताव कर सकते हैं। ऐसा करने से हॉस्पिटल में काम करने वाला स्टाफ या हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर का मनोबल टूट जाएगा। गलती नंबर 7, जो खाना मरीज के लिए हॉस्पिटल की तरफ से दिया गया है उसको परिवारजन कृपया ना खाएं। घर वालों को लगता है कि फेंकने से तो अच्छा है कि इसको खा लिया जाए। ऐसा करने से आपके डॉक्टर को लगेगा कि मेरे मरीज का न्यूट्रिशन तो कितना अच्छा चल रहा है, वो कितनी अच्छी डाइट ले रहा है, और उसको लगेगा कि जैसे उसके मरीज में कितना सुधार आ रहा है। क्या होता है कि डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ कितना पेशेंट ने लिया है या कितना पेशेंट ने खाया है या कितना पेशाब या फिर लैट्रिन के रास्ते बाहर गया है उसको नापा जाता है, और उसके हिसाब से मरीज की डाइट को डिसाइड किया जाता है कि उसको कितना और देना है या कितना कम देना है। ऐसा करने से डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ को लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कभी कभी इसकी वजह से इलाज भी गलत हो जाता है। तो कृपया मरीज के लिए लाए गए खाने को ना खाएं। गलती नंबर 8, हॉस्पिटल में जाकर शोर ना मचाएं। हमेशा धीमी आवाज का उपयोग करें। यदि आप सेल फोन यूज करते हैं तो उसको साइलेंट मोड पर डाल दें, क्योंकि जनरल वार्ड में बहुत सारे अलग अलग बीमारियों के पेशेंट्स एडमिट होते हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं है कि सब अपने लिए एक अलग अलग रूम को अफोर्ड कर सकें। गलती नंबर 9, हॉस्पिटल में जाने से पहले या हॉस्पिटल से आते समय अपने हाथ को बहुत अच्छे से साफ कर लें, और कभी भी हॉस्पिटल में किसी भी चीज को, जैसे कि लिफ्ट में बटन को, बाकी सीढ़ियां चढ़ते समय रेलिंग को, हॉस्पिटल्स के पर्दे हो गए, हॉस्पिटल का कांच हो गया, इसके अलावा हॉस्पिटल में मिलने वाले नल वगैरह को ना टच करें, क्योंकि इन सब चीजों पे बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बैठे रहते हैं जो कि आपके टच करने से आपको और ज्यादा इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो कृपया अपना बचाव खुद करिए। गलती नंबर 10, हॉस्पिटल के द्वारा मिलने का जो समय तय किया गया है कृपया उसी समय में जाकर मिलें, और बहुत ही थोड़े समय के लिए मिलें, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा रुकने से हॉस्पिटल में फैलने वाले इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में फैलने वाले ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनपे दवाएं भी असर नहीं करती। वो हो सकता है आपके और आपके परिवारजनों को ज्यादा नुकसान कर दे। गलती नंबर 11, कभी भी हॉस्पिटल को बिना डॉक्टर की सलाह के ना छोड़ें। कभी कभी मरीज बहुत ज्यादा सीरियस होता है, डॉक्टर के समझाने पर भी मरीज के अटेंडेंट को समझ में नहीं आता है और वो लोग अपने मरीज को लेकर चले जाते हैं। ऐसा करने से रिजल्ट्स बहुत ही बुरे होते हैं, कभी कभी मरीज की मौत भी हो जाती है। तो जो डॉक्टर बता रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही बता रहा है, इसीलिए उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए, उन पर विश्वास करिए और उन पर किसी भी चीज के लिए दबाव ना डालें। गलती नंबर 12, यदि आपका डॉक्टर आपको हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज होने की सलाह दे रहा है तो मना मत कीजिए और उनकी बातों को मानिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि मरीज के घर जाने से उनमें जल्दी और ज्यादा सुधार आता है हॉस्पिटल के मुकाबले, और बाकी ये भी है कि हॉस्पिटल में जितना ज्यादा रहेंगे उनमें उतना ही ज्यादा इन्फेक्शन फैलने की संभावना और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो बहुत सारे मरीज हैं अपनी अलग अलग बीमारियों की वजह से। हॉस्पिटल में ज्यादा रहने से हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल में सारे बेड फुल होते हैं। हो सकता है जो दूसरा मरीज आ रहा है वो ज्यादा सीरियस हो और उसको कहीं आपसे कई गुना ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत हो, तो जो भी आपका डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए ही सलाह दे रहा है। तो यदि आपका डॉक्टर आपको बोले जल्दी डिस्चार्ज करने के लिए तो कृपया मना मत करिए। गलती नंबर 13, यदि किसी भी मरीज से आप मिलने जाते हैं तो प्लीज 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 आप
कर सकते हैं। तो अपने साथ कोई भी बुके या फिर कोई भी फ्लावर्स या फिर कोई भी फूड या फिर कोई भी फ्रूट्स अपने साथ ना लेके जाए। गलती नंबर 14, हमेशा अपने डॉक्टर से सच बोलें, क्योंकि सच को छुपाना कई बार बहुत ज्यादा भयावह भी हो सकता है। अगर हम अपने डॉक्टर को सब कुछ सच नहीं बताएंगे तो वो आपकी बीमारी को या आपकी कमजोरी को नहीं पकड़ पाएगा, और ऐसा करने से हो सकता है कि आपके इलाज में रुकावट आ जाए। गलती नंबर 15, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा अपने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस की रिस्पेक्ट करिए। यदि वो राउंड पर आते हैं तो कृपया खड़े हो जाइए या अपने रूम से बाहर जाकर वेटिंग एरिया में वेट करिए। एक तरीका ये भी है कि जब आप डिस्चार्ज होते हैं या फिर आप छुट्टी होकर घर जाते हैं तो अपने नर्सिंग स्टेशन पर जाकर नर्सेस को थैंक यू भी बोल सकते हैं। तो कृपया मेरी इन 15 बातों का ध्यान रखिए, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो